Okay, so this is the question number 2, and question number 2 is very important question. So you can say for JEE main, even IIT JEE और नीट के एंट्रेंस के लिए very important question है. इवन आ भी चुका है हमारे एग्जाम में. तो ये कैटेगरी का टाइप का क्वेश्चन अगर फर्दर आता है तो अप्रोच कैसे लगा के आओगे, किस तरीके से सॉल्व करके आओगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग बना ही दिया हमने, कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हमारा हो ही गया, कोई टेंशन ही नहीं लेने का इसमें. तो कैलकुलेशन पे भी फोकस करना है तो मजा आ जाएगा. क्या बात कर रहे हो यार. तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, आप भी जल्दी से देख लेंगे. उसने बोला एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v. जो उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है k टाइम्स ऑफ ve, यानी एस्केप वेलोसिटी की k टाइम्स है. वो k की जो वैल्यू है कुछ 1 से कम है. अगर k 1 से कम होगा तो पक्का ये जो वेलोसिटी है ये एस्केप से कम होगी. क्लियर हुआ है ना. ये आपने ध्यान देना है इन चीजों पे, ठीक है. ओके सर. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से बात कर रहा है, मतलब ये इसकी रेडियस है. अगर यहां से किसी चीज को फेंका गया है तो यहां से जो वेलोसिटी दी है ना वो k टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस्केप है, और k की वैल्यू कम है 1 से. अगर कम है तो पक्का जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया वो भी एस्केप से कम ही होगी. तो ये इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगा. ये तो क्लियर हो गया. ये ही इसकी खास बात है, ये ही इसकी मस्त वाली जो पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ है, ये ही मस्त वाला पॉइंट है इस क्वेश्चन का. आगे देखते हैं क्या पूछा है. द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ रीच्ड बाय द पार्टिकल इज, मतलब तो अगर ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है तो बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा. जैसे अभी क्वेश्चन किया ना वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है. बस इस बार उसने मैक्सिमम हाइट पूछी और वेलोसिटी जिसके साथ प्रोजेक्ट किया वो दे दी है in terms of escape velocity, और k की वैल्यू है यहाँ पे less than 1. So that's why we can say this is less than escape velocity. So it will not reach up to the infinity. So we have to calculate that maximum height जहां तक वो चला जाएगा. क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा देंगे ना. अब क्या करना है सर, मान लिया यहाँ पे बना रहा हूं मैं, मान लिया इसको सीधा हमने ऐसे फेंक दिया और जिस वेलोसिटी के साथ फेंका वो दे रखी है k टाइम्स ve, और ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है और यहां से यहां तक ये मैक्सिमम हाइट h है. तो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस तो r होती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक इसकी, स्मॉल r प्लस h. ये h ही तो निकालना है. अभी ये h ही तो निकालना है. जहां से फेंका उसको 0.1 मान लो, जहां तक गया मैक्सिमम हाइट तक गया सर, कोई होगी हमें क्या पता कहां होगी, इसको 0.2 मान लो, बस खत्म कहानी. यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी यानी 0.1 पे टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0.2 पे टोटल एनर्जी, है ना. अब तो आप समझदार हो रहे हो, होशियार हो रहे हो, धीरे धीरे टेंशन नहीं है, ठीक है. अपने आप कर रहे हो, मेरे से फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाओ, आंसर करके दिखाओ मेरे से पहले. तो क्या करूंगा सर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ mv1 स्क्वायर. यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस gm अपॉन r, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे है तो इनिशियल डिस्टेंस तो स्मॉल r ही होगी. और यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे गया तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, तो ये वाला तो हो गया 0, लेकिन ये तो बचेगा, पोटेंशियल तो बचेगी. तो माइनस gm अपॉन उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सर, यहाँ से पूरी डिस्टेंस ये यहाँ तक स्मॉल r, दैट इज r प्लस h. ये h ही तो निकालना होगा बॉस. अब जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका वो k टाइम्स ऑफ ve है, तो यहाँ पे लिखेंगे k टाइम्स ऑफ v. सबसे पहले स्मॉल m देखो कॉमन आके कैंसिल 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 एंड कैंसिल. ओके बॉस. तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो सर, इस वाली वैल्यू को ना उत्थे लेके जाओ या यहीं पे रखेंगे, चलो इस ओके. तो हाफ इंटू v1 की जगह लिखेंगे k टाइम्स ऑफ ve का स्क्वायर हो गया सर, बिल्कुल सर. यहाँ पे बचा g कैपिटल M अपॉन r, और इधर बच गया g कैपिटल M अपॉन r प्लस h, ठीक है. अब यार ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने वाली बात है, h निकालना है, कुछ भी करके h निकालना है. अब आपने करना है क्या है बॉस, सर करेंगे क्या, ve एस्केप वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, इसका फॉर्मूला आप पटक देंगे अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. इसका फॉर्मूला ये पुट करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है. तब जाके आप इसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे. तो क्या करेंगे बॉस, चलो इधर करूं, इधर कर देते हैं, ठीक है. अच्छा, इसको करने के लिए मैं ये वाला डायग्राम हटा देता हूं क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है. ओके, कूल एंड एक्चुअली सुपर कूल, ठीक है, ऐसे समझो आप, ठीक है बॉस. तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हाफ k का स्क्वायर हो गया, और v e की जगह में लिखूंगा रूट हट जाएगा, तो 2g, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना, इवन r आ गया, माइनस gm अपॉन r आ गया सर, और इधर सर बच गया माइनस gm अपॉन r प्लस h बच गया सर, ठीक है. मेरा जो पेन है, मेरा जो मार्कर है, उसकी इंक खत्म हो चुकी है, तो होले होले आपको थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा बॉस, ठीक है. तो देखो भाई यहाँ पे अब क्या करेंगे सर, ये 2 है बॉस, 2, ठीक है, 2 है ये. अच्छा ओके, सो ये k के टर्म्स में आ गया, हमें तो h चाहिए था. ओके, अब इन तीनों में ना ऊपर gm है, देखो gm 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 कैंसिल हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है सर कॉमन आके। तो यहाँ बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचेगा के स्क्वायर बाई आर माइनस यहाँ बचेगा 1 बाई आर और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई आर प्लस एच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही बचना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे मैं आर कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई आर प्लस एच। ठीक है सर, यही बचना चाहिए। अब आप क्या करने वाले हैं बॉस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 1 ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर प्लस एच, दिस इज एच, और ये आर इधर जाके माइनस आर हो जाएगा। अब चूंकि एच निकालना है तो इस पूरे ब्रैकेट को उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ये करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी बॉस। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। तो पहले के को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 1 को यहाँ माइनस आर, फिर माइनस को यहाँ माइनस एच और इक्वल टू माइनस आर। ये माइनस आर देखो कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर भी, उधर जाके प्लस हो गए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एच आ जाएगा। देखो के स्क्वायर आर यहाँ पे बच गया प्लस के स्क्वायर एच माइनस एच इक्वल टू 0, हमें एच चाहिए, तो के स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो हाउ वी कैन राइट इट, सो वी कैन राइट एच हमें चाहिए, तो ये वाला टर्म परे लेके जाओ, तो एच इंटू के स्क्वायर माइनस 1 ये इधर आएगा माइनस के स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एच अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो देख रहा है आपको यहाँ पे माइनस के स्क्वायर आर ओवर के स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस साइन को हटाना है तो यहां से माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर आर ओवर 1 माइनस के स्क्वायर लिख सकते हो, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट। अगर आपको के भी गिवन होता तो पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे नंबर होता कुछ 1 होता 2 होता 3 होता व्हाटएवर जो भी होता है, यहाँ पुट कर लेते, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, सो के ऑब्वियसली उसने बोला 1 से कम है, तो 1 से कम ही रहना था, जो भी रहना था 1 से कम ही रहना था, तभी ये कंडीशन आनी थी। ठीक है, कूल, तो दिस इज योर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हाइट। नाउ यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शंस यही होना चाहिए, आर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, यस दिस इज योर करेक्ट आंसर, आप चेक कर लेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको सच्ची बात बताऊं, बेहतरीन बात बताऊं आपको भाई, कंसेप्ट समझ में जब एक बार आ गया था और कहानी यहां खत्म हो चुकी थी, ये लिखा जब मैंने, उसके बाद तो एक कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ये आपका काम है, थारा काम है, ये हमारा काम ना है ये। ठीक है, तो ये आप नहीं करना था फिर, ठीक है, ये कैलकुलेशन है। 2 क्वेश्चन सेम टाइप के सिमिलर कंसेप्ट पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है।